नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत आपने बचपन से सुनी होगी। कहावत यह है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यह कहावत आपने बचपन से सुनी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश अब उल्टा प्रदेश बन गया है और उत्तर प्रदेश में कहावत भी उल्टी हो गई है। कहावत तो यह थी कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये तो कहावत थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में नई कहावत गढ़ दी गई है और कहावत अब यह बन गई है कि मियां बीबी राजी तो फिर भी टांग अड़ाएगा बाबा जी। ये कहावत जो है वो नई बन गई है और उत्तर प्रदेश में इसका एक नमूना देखने को मिला है कि मियां बीबी राजी थे और फिर भी बाबा जी ने आकर के टांग अड़ा दी। ये मामला जो है वो सामने आया है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम शख्स अपनी शादी कर रहा था, निकाह कर रहा था और निकाह के दौरान पुलिस वहां पर पहुंचती है, जबरन उस निकाह को रुकवा देती है और वहां से दूल्हा दुल्हन दोनों को जबरदस्ती वहां से उठा लिया जाता है। और जिस शादी की रात उनको खुशियों के साथ मनानी चाहिए थी, वो शादी की रात उन्होंने थाने के अंदर बिताई। पूरी रात उनको थाने के अंदर रहना पड़ता है। पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस उनसे उनका मुसलमान होने का सबूत मांगती है। लेकिन मामले में आखिरकार क्या निकला आपको मालूम है? मामले में यह निकला कि दोनों दूल्हा और दुल्हन दोनों मुसलमान थे और पुलिस ने किसी एक फर्जी फोन कॉल के तहत कार्रवाई की और उस फर्जी फोन कॉल के तहत जो है उन दोनों को परेशान करने का काम किया। सोचिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, क्या वो कोई किसी खास एजेंडे के तहत काम कर रही है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि एक फोन कॉल उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास में आता है कि यहां पर जो है वो शादी करवाई जा रही है। शादी एक हिंदू लड़की है, उसकी जबरदस्ती मुस्लिम लड़के से शादी करवाई जा रही है। पुलिस वहां पर तुरंत पहुंचती है, तुरंत पहुंच करके शादी को रुकवा देती है, दोनों को वहां से उठा ले जाती है, थाने में रखती है, थाने में रख करके पूछताछ करती है। पूरी रात उनसे पूछताछ की जाती है और फिर पुलिस को पता चलता है कि ये तो दोनों मुसलमान हैं। सोचिए कि उन दोनों परिवारों पर क्या गुजरी होगी, उन दूल्हा दुल्हन पर क्या गुजरी होगी। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो पल्ला झाड़ लेती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि नहीं जी, हमसे गलती हो गई, एक फोन कॉल आया था और इसी के तहत जो हमने कार्रवाई कर दी। किस तरह से जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, ये उसका एक नमूना भर है। और सोचिए कि लव जिहाद का कानून जो है वो बन चुका है, तो क्या ऐसे में ये तो सबसे पहला एक ट्रेलर भर है और ऐसी पूरी फिल्म जो है पूरी इस तरह से मुसलमानों के साथ में जो है इसी तरह से जातियां होने वाली है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये खबर जो है वो एनडीटीवी ने खबर छापी है। एनडीटीवी की आप ये खबर देखिए, शादी की जगह से दूल्हा दुल्हन को उठा ले गई यूपी पुलिस, मुस्लिम होने का दिया सबूत तब छोड़ा। यह हालत हो गई है उल्टा प्रदेश उत्तर प्रदेश में। लव जिहाद के शक पर मुस्लिम जोड़े का निकाह रोके जाने के 2 दिन बाद कुशीनगर पुलिस ने कहा कि मामले में किसी तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है, बल्कि जांच कर मामले को सत्यापित कर दिया गया है। ये क्या हो रहा है? अजीब है। ये आपकी शादी है और आप ही को जो है वो सबूत देना पड़े कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, आप साबित करिए। पुलिस जो है बीच में आकर के टांग अड़ा जाती है। ये क्या हो रहा है? ये आप देखिए, लव जिहाद के शक में यूपी पुलिस ने मुस्लिम जोड़े को निकाह करते उठाया, रात भर थाने में रख करके पूछताछ की, मुस्लिम होने का सबूत देने पर ही छोड़ा। हिंदू संगठन ने लव जिहाद का आरोप लगा जबरन धर्मांतरण की खबर दी थी। किस तरह से एक हिंदू संगठन ने पुलिस को फोन करके कहा था कि यहां पर एक हिंदू लड़की की जबरदस्ती किसी मुसलमान के साथ में शादी की जा रही है, आप आ जाइए, और पुलिस वहां पर तुरंत पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस एक मुस्लिम जोड़े को शादी स्थल से उठा ले गई और उसे रात भर थाने में बैठाए रखा। पुलिस ने दोनों लोगों से शादी की रात थाने में घंटों पूछताछ की। जब दोनों ने उन्हें अपने मुस्लिम होने का सबूत दिया, तब उनका निकाह हो सका। दरअसल पुलिस को लव जिहाद के तहत धर्मांतरण कर जबरन शादी कराने की शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह कदम उठाया। तो पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई जहां पर करनी होती है वहां पर नहीं करती है और जहां पर नहीं करनी होती है वहां पर करती है। आपने कितनी ऐसी खबरें देखी, हमने आपको खुद खबरें दिखाई है कि जहां पर रेप पीड़िता थाने के अंदर जाकर के कहती है कि जी मेरा बलात्कार हुआ है, मेरी इज्जत लूटी गई है और मुझे न्याय दिलवाएं। लेकिन वहीं पर पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि तू किसी को फंसाने के लिए यहां पर आ गई है, तू झूठ बोल रही है। ऐसी ऐसी बातें जो है उसको कही जाती है और वो फिर रेप पीड़िता उल्टा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है और आत्महत्या की भी है। ऐसे केस भी हमने आपको दिखाए हैं। मेरठ की खबर हमने आपको दिखाई थी।
लेकिन किस तरह से पुलिस ने यहां पर त्वरित कार्रवाई की। यहां से फोन कॉल आया, वहां से पुलिस ने दूल्हा दुल्हन दोनों को निकाह से उठा लिया। निकाह रोके जाने के 2 दिन बाद यूपी पुलिस ने कहा कि उनकी तरफ से किसी भी तरह का मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया। पुलिस ने दलील दी कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, केवल राज्य के 2 कड़े गैर कानूनी धर्मांतरण के तहत एक आपराधिक मामले में जांच कर उसे सत्यापित किया। पुलिस कह रही कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। बहुत खूब, आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है। 2 शख्स जो शादी कर रहे थे, जिनके घर में खुशियां बरस रही थी, उनके वहां पर आपने जो है वो दहशत का माहौल पैदा कर दिया और आप कहते कि आपने कोई कानून नहीं तोड़ा। जिन लोगों को अपनी रात खुशी से व्यतीत करनी चाहिए थी, उन लोगों की रात थाने के अंदर व्यतीत होती है और आप कहते आपने कोई कानून नहीं तोड़ा। सोचिए कि उन दोनों परिवारों का सामाजिक तौर पर उनकी कितनी बेइज्जती हुई होगी, इस बात को आप सोचिए। और एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं कमाल खान, एनडीटीवी के रिपोर्टर कमाल खान ने यह ट्वीट किया है, यूपी पुलिस पे लव जिहाद का भूत। कुशीनगर की एक मस्जिद में निकाह कर मुस्लिम दूल्हा दुल्हन को पुलिस थाने उठा ले गई, रात भर थाने में रखकर सुबह छोड़ा। किसी नफरती ने पुलिस को फोन कर कहा था कि मस्जिद में लव जिहाद हो रहा है। सोचिए दूल्हा दुल्हन पर क्या गुजरी होगी। तो ये आप सोचिए कि दूल्हा दुल्हन पर वाकई क्या गुजरी होगी। लेकिन अब आपको सुनाते पुलिस क्या कह रही है, पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है, आप खुद से देखिए। गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके गांव में एक महिला की जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, जो महिला हिंदू है और दूसरा पक्ष मुस्लिम। इसमें पुलिस मौके पर गई और सभी को वो से पूछताछ करने के लिए थाने पे ले आए। इसमें जानकारी करने पे प्राप्त हुआ कि आजमगढ़ जिले की रहने वाली एक महिला, जो कि मुस्लिम महिला थी, उसको आरोपी युवक से निकाह कर रहा था। जब इस प्रकरण की जानकारी हुई तो पुलिस ने उस महिला के परिजनों से संपर्क किया, स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और बाद में उनको सुपुर्द कर दिया। इसमें कोई लव जिहाद का मामला प्रकाश में नहीं है। अब सीधा सीधा ये सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से और उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो किसी खास एजेंडे के तहत कार्रवाई कर रहे हैं? क्या किसी खास एजेंडे के तहत एक समुदाय विशेष को, मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है? क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस फोन कॉल की सच्चाई जाने बगैर उन दोनों को वहां से उठा लिया और उसके बाद में रात भर उनको थाने के अंदर बैठा करके रखा और सुबह जो है उनको छोड़ा है और 2 दिन बाद में उनका निकाह हो पाता? क्यों आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि जो हिंदू संगठन जिसने फोन करके जानकारी दी थी, उसका उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ ट्रेलर है? ये सिर्फ लव जिहाद कानून बनने के बाद में ये सिर्फ एक ट्रेलर है और मुसलमानों को अगर शादी करनी है तो शादी में उनको अपना और अपनी बेगम का, दोनों का सबूत देना होगा और सबूत तैयार भी रखना होगा कि ना जाने कब पुलिस आ जाए, पुलिस आकर के निकाह को रुकवा दे और उसके बाद में आपको सबूत जो है वो देना पड़े। तो ऐसे में उनको शादी की सारी तैयारियां करने के साथ साथ ये भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि अगर पुलिस आएगी तो आप अपने मुसलमान होने का क्या क्या सबूत देंगे, ताकि पुलिस ये मान ले कि आप मुसलमान ही हैं। ये जो है वो सीधा सीधा सवाल जो है वो पूछा जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछे जाने चाहिए और उनको जवाब देने चाहिए? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।